नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय में आज पूर्व प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के नेता तरुण बाहिती ने जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल को आगामी धार्मिक आयोजन नवरात्रि पर्व, गरबा, दशहरा, चल समारोह, ईद मिलादुन्नबी आयोजनों पर कोविड-19 नियमों के अंतर्गत सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध हटाने को लेकर एक ज्ञापन दिया और कहा, धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध सर्वदा अनुचित है। धार्मिक आयोजन हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आपके द्वारा लगाई गई रोक धार्मिक भावना को आहत करने वाली है, जबकि वर्तमान समय में जिले में सभी आमजनों को कोविड-19 के टीके लग चुके हैं और जिले में एक भी कोविड-19 पेशेंट नहीं है, जिसके तहत प्रशासन को सभी धार्मिक आयोजन में आम जनता को धार्मिक आयोजन करने की व नवरात्रि में गरबा, चल समारोह निकालने की अनुमति देना चाहिए। वहीं कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि नवरात्रि में न गरबा होगा न जुलूस निकलेगा, संयम से पर्व मनाना होगा। खासकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करना सबके लिए अनिवार्य रहेगा। कलेक्टर अग्रवाल ने बताया कि नवरात्रि के दौरान प्लास्टर और पेरिस की प्रतिमाओं को स्थापित करने पर प्रतिबंध रहेगा। त्योहारों पर ज्यादा भीड़ एकत्र न हो, इसका आयोजकों को ध्यान रखना होगा। जुलूस, चल समारोह, गरबा एवं भंडारों आदि का प्रतिबंध रहेगा। दुर्गा प्रतिमा की स्थापना के लिए भी अनुमति लेना जरूरी रहेगा। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए पिछले सभी त्योहार संयम और सादगी के साथ मनाना होगा। आने वाले पर्व इस प्रकार मनाएं, परिस्थितियां बदल रही है, कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। गरबा समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। आज हम जिला कलेक्टर के पास गए हैं। कल शांति समिति की मीटिंग हुई जिसमें ये निर्णय लिया गया कि कोविड-19 के नियमों के चलते गरबे पर रोक लगाई गई है, दशहरा, चल समारोह पर रोक लगाई गई है, भादव माता के आयोजनों पर रोक लगाई गई है, ईद मिलादुन्नबी के चल समारोह रोक लगाई गई है। तो ऐसा क्यों? मैंने इसलिए हम मांग करने गए हैं, जब कोविड-19 का कोई केस जिले में नहीं है। गत 13 सितंबर को लास्ट एक केस आया था एवं जिले में 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका, जो सरकारी आंकड़े हैं। और फिर अभी जावद, नीमच जिले के जावद में ही मुख्यमंत्री की सभा हुई, जिसमें बच्चों और महिलाओं को घंटों, हजारों संख्या में बिठाया गया और मुख्यमंत्री की सभा भी हुई है। तो ऐसे में गरबों पे और धार्मिक आयोजनों पर रोक लगना उचित क्या है, जब भीड़ आप खुद इकट्ठी कर रहे हो? इसको लेकर हमने कलेक्टर से कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और कलेक्टर से मांग करी नियमों में शिथिलता प्रदान की जाए, गरबों की अनुमति दी जाए, दशहरा उत्सव की अनुमति दी जाए, दशहरा मेले की अनुमति दी जाए और साथ ही हर प्रकार के चल समारोह पे किसी प्रकार को बेरोक-टोक उनको निकलाया जाए। कोई इन पे आपत्ति या कोई अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं की जाए। कल दिनांक 4 अक्टूबर को शांति समिति की बैठक हुई थी और उसमें सभी शांति समिति के सदस्य थे, माननीय विधायक थे, सभी के समक्ष ये डिसीजन लिए गए थे, सभी पक्षों को सुना गया था और उसमें यही डिसाइड किया गया था। और जैसा कि शासन के निर्देश भी हैं कोविड की गाइडलाइंस को लेकर कि त्यौहार मनाने में तो किसी प्रकार की रोक नहीं है और त्यौहार अपना लोग मना सकते हैं और जो पंडाल और ये सब लगने हैं वो भी हम लोग अनुमति करेंगे। एसडीएम से वहाँ पे अनुमति लेकर लगाए जा सकते हैं। केवल चल समारोह, जो जलसा, जुलूस ये रहता है, इसके प्रतिबंध रहेगा। तो ये जो हमारी गाइडलाइंस गणेश चतुर्थी में थी, मोटा मोटा वही गाइडलाइंस अभी भी रहेंगी। नहीं, उनकी मांगे तो सिंपल थी कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कोरोना ख़त्म हो गया है, तो इतने दिन से नहीं निकला तो सब कुछ फ्री हो जाना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी भी कुछ केसेस आ रहे हैं। अपने भारत देश में भी लगभग 18 से 20 हज़ार केसेस डेली आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी शून्य नहीं हुआ है फिगर, और हम लोग बॉर्डर के इलाके में बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, किसी भी दिन बढ़ सकता है। पिछले साल भी दशहरा, दिवाली के बाद ही बढ़ा था और उसका शादी के सीज़न के बाद बढ़ा था। तो निश्चित रूप से हमें सावधानी तो बरतनी है। धीरे धीरे करके सरकार चीज़ें खोल रही है, स्कूल्स खोल रही है, सभी चीज़ खोल रही है। तो कोविड की गाइडलाइंस का पालन करते हुए त्यौहार मनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, गरबों का मेन बड़ा आयोजन करने पे तो है प्रतिबंध, वो वैसा ही डिसाइड भी हुआ था कल शांति समिति की बैठक में। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।